हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो कि प्रश्न पत्र में सामान्य प्रश्न पत्र 4 में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 2014 के प्रश्न पत्र के बारे में देखेंगे। इसमें जो है सेक्शन फर्स्ट में शब्द सीमा 30 निर्धारित है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो उदाहरण दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो उदाहरण हमें देने हैं। उत्क्रमणीय अर्थात दोनों तरफ होने वाला रिएक्शन होता है और अनुत्क्रमणीय अर्थात एक ही दिशा में होने वाला रिएक्शन होता है। सिंबल से पता चलता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में होने वाली रिएक्शन है, अर्थात जो है अगर नाइट्रस ऑक्साइड है तो इसे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनाया जा सकता है और इसे तोड़ा भी जा सकता है। यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और आयोडाइड को अगर जोड़ें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यह भी तोड़ा जा सकता है और एक दूसरी तरफ से बनाया जा सकता है। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशाओं में कंप्लीट होती है। इससे जो है NaCl से वापस 2 सोडियम और 2 क्लोराइड आयन नहीं बनाए जा सकते, तो यह जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। 2Na को जब Cl क्लोरीन से मिक्स कराते हैं तो 2NaCl प्राप्त होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहयोग करके H2O जल का निर्माण करते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो अर्थात 2 अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा जो प्रश्न है, धातु एवं अधातु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। धातु अर्थात वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ सकते हैं और धनावेशित आयन बना सकते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, ये एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है धातु की श्रेणी में आते हैं। अधातु अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते और ऋणावेशित आयन बनाते हैं, अर्थात धातु जो है धनावेशित आयन वाले होते हैं और अधातु जो है ऋणावेशित आयन वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो यह सभी जो है धातु और धातु के उदाहरण सहित परिभाषा हमने देखी। इसके पश्चात तीसरा जो प्रश्न है, अयस्क के प्रगलन एवं भर्जन से आप क्या समझते हैं। अयस्क के प्रगलन और भर्जन को यदि हम देखें तो प्रगलन का अर्थ है यह एक धातु विज्ञान की प्रक्रिया है जिसमें खनिज को गर्म कर उनके अवयवों को अलग किया जाता है, और भर्जन जो है एक धातु विज्ञान की प्रक्रिया जिसमें खनिजों को पिघलाने से उसके अवयव अलग किए जाते हैं। तो अगर प्रगलन का एग्जाम्पल देखें तो 2CuFeH2 को अगर ऑक्सीजन से 3 मॉलिक्यूल से मिक्स कराएं तो T2 जो है कॉपर ऑक्साइड और 2 जो है फेरस ऑक्साइड और 2 जो है सल्फर ऑक्साइड, यह जो है प्राप्त होता है। भर्जन के क्रिया में Fe2O3 प्लस 3 कार्बन अधिक मॉलिक्यूल को ऐड करें तो 2Fe प्लस 3CO मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यह जो है भर्जन की क्रिया है, अर्थात यह जो है खनिजों को पिघलाने से उसके अवयव को अलग करता है। यह जो है भर्जन क्रिया कहलाती है। चौथा प्रश्न है, विकार्बोक्सीकरण क्या है, एसिटिक अम्ल को उदाहरण देकर समझाइए। विकार्बोक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बोक्सिलिक जो समूह है, कार्बोक्सिलिक का समूह का जो फार्मूला है COOH होता है, किसी अणु में जोड़ा जाता है, तो यह कहलाता है विकार्बोक्सीकरण। अर्थात जो कार्बोक्सिलिक समूह का है किसी मॉलिक्यूल में जब ये जुड़ता है तो वह प्रक्रिया विकार्बोक्सीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन CH3OH प्लस CO2 करते हैं तो एसिटिक एसिड CH3COOH का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगला है सेक्शन 2, शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। धातुओं के संक्षारण को परिभाषित कीजिए तथा संक्षारण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संक्षारण जो है, धातुओं में संक्षारण का अर्थ है धातुओं को उनके खनिज या अशुद्धियों से अलग करना और शुद्ध धातु प्राप्त करना। संक्षारण की विधि यदि हम देखें तो पिघलाने की विधि, इसमें धातु के खनिज को उच्च ताप पर पिघलाया जाता है जिससे धातु व अशुद्धियाँ अलग हो जाती है, जैसे लोहा और तांबा का संक्षारण करना। विद्युत विधि, धातु के खनिज को विद्युत धारा के माध्यम से अलग किया जाता है जिससे अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम और तांबा। अगला प्रश्न है, pH की परिभाषा दीजिए। pH की परिभाषा पिछले वर्ष भी पूछा गया प्रश्न था 2013 में भी। तो यह जो है pH वैल्यू होता है जिसमें 7 जो है उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक जो है क्षारीय प्रदर्शन करते हैं pH स्केल पर। अगला प्रश्न है, 1 विलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें दी हुई है 3.8 × 10⁻⁻²। तो यह जो है विलियन के pH मान की गणना हमें करनी है। इस वैल्यू के आधार पर हम लॉग टेबल से यह गणना करते हैं, तो लॉग के आधार पर यह गणना निकाली जाती है विलियन की सांद्रता हेतु। अगला है सेक्शन 3, शब्द सीमा 100 निर्धारित है। 8 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया था। 7वां, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन समूह की स्थिति की व्याख्या कीजिए। नाइट्रोजन समूह आवर्त सारणी के 5वें समूह में रखा गया है जिसे जो है 5A ग्रुप भी कहा जाता है। यह समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और Sb शामिल होते हैं।
Sb अर्थात एंटीमनी और Bi अर्थात बिस्मुथ। यह सभी जो है आवर्त सारणी के 5वें एक एक ग्रुप में शामिल है। नाइट्रोजन समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके बाहरी सेल में उपस्थित होते हैं। अगला है इसी में 7वें में बी प्रश्न जो है, नाइट्रोजन अणु कमरे के ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय क्यों है? तो इसका कई कारण है। जैसे पहला कारण ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जो बहुत मजबूत होता है। दूसरा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। तीसरा कम रिएक्टिविटी, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। चौथा उच्च आयनाइजेशन एनर्जी अर्थात उच्च आयनीकरण क्षमता, नाइट्रोजन के परमाणुओं को आयनाइज करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन में ऑक्साइड एवं ऑक्सो अम्ल की प्रकृति के बारे में बताइए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं N2O, रंगहीन, मीठी गंध, शीतल, अक्रिय होता है। NO रंगहीन हो गंधहीन होता है। N2O3 नीली गैस, विषाक्त, नीली गैस होती है तथा विषाक्त होती है। NO2 भूरी गैस होती है, विषाक्त होती है। N2O5 सफ़ेद, ठोस, विषाक्त गैस होती है। इसमें N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड है, NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O3 अर्थात डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और N2O5 का अर्थ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। तो यह जो है प्रमुख नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ऑक्सो अम्ल की प्रकृति यदि हम देखें तो ऑक्सो एसिड मजबूत या कमजोर हो सकते हैं, तरल व ठोस रूप में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं जो इन्हें अम्लीय गुण प्रदान करते हैं। सेक्शन 4 शब्द सीमा 500 है। 40 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। एसिटिक एसिड का उत्पादन करने के लिए एथिल अल्कोहल को एसिटिक बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसका केमिकल रिएक्शन यदि हम देखें तो 2C2H5OH एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन से बाइंड कराने पर, रिएक्ट कराने पर 2CH3COH एसिटिक एसिड बनता है, प्लस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बाहर आते हैं। इसका विधि यदि हम देखें तो एथिल अल्कोहल को एक टैंक में सबसे पहले लिया जाता है, एसिटिक बैक्टीरिया को टैंक में डाला जाता है, तीसरे नंबर पर टैंक के ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है और चौथे नंबर पे बैक्टीरिया एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और एसिटिक एसिड जो है अलग किया जाता है और शुद्ध किया जाता है। तो यह इसकी बनाने की विधि है। यह विधि सिरका उत्पादन के लिए एक पारंपरिक और प्रभावी तरीका है। यह जो है किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें एक टैंक है जिसमें वायु प्रवेश के लिए जहाँ छिद्र उपस्थित होता है, यहाँ से निष्कर्षण किया जाता है, यहाँ से 10 से 12% अल्कोहल विलयन मिलाया जाता है। यह जो है तख्ता होता है, लकड़ी का पीपा बना होता है, पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी के छिलन डाले जाते हैं इसमें और छिद्रित जो है सछिद्रित तख्ता इसमें लगाया जाता है। तो यह जो है एक प्रकार का एसिटिक अम्ल बनाने के हेतु जो सिरका विधि है उसके जो रिएक्शन है उसके लिए बनाया हुआ टैंक है। इस विधि के द्वारा एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। यह फर्मेंटेशन विधि है, किण्वन विधि है। अगला है सेक्शन 4 में बी प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न यौगिक से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसे हमें बताना है। पहला है CH3CN साइनो एसिटाइलिन। साइनो एसिटाइलिन CH3CN से अगर हम देखें एसिटिक अम्ल बनाने की विधि तो साइनो एसिटाइलिन जो CH3CN है उसमें 2HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाया जाता है प्लस H2O तो रिएक्शन करने के पश्चात हाइड्रोलाइसिस क्रिया के पश्चात CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड का निर्माण होता है व NH4Cl भी बनते हैं। तो यह जो है CH3CN साइनो एसिटाइलिन से प्रक्रिया थी। दूसरा है एसिटिक अम्ल बनाने हेतु अगर हम एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल करें C2H5OH तो 2C2H5OH लेंगे, एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा। 2CH3COH 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के व 2 मॉलिक्यूल जो है वाटर के H2O बाहर आते हैं। तीसरा है एसिटामाइड। एसिटामाइड से यदि रिएक्शन कराया जाए एसिटिक अम्ल बनाने हेतु तो एसिटामाइड CH3CONH2 का H2O से रिएक्ट करने पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH और जो है अमोनिया बाहर आती है। तो यह जो है हमने जो है जो दिए गए कंपाउंड है उससे जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgX से रिएक्शन यदि हम देखें, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराने पर एसिटिक एसिड बनता है CH3COMgX बनता है। CH3COMgX एसिटिक एसिड मैग्नीशियम साल्ट का यदि हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन कराएं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो यह जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिससे जो है एसिटिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। अगला है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट का H2O से हाइड्रोलाइसिस कराने पर CH3COH प्राप्त होता है एसिटिक एसिड, और यह जो है एथिल अल्कोहल बाहर निकलता है C2H5OH। अगला है सी क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की अम्लीयता प्रबलता से आप क्या समझते हैं? क्या कारण है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है? एसिटिक एसिड एक मध्यम शक्ति अम्ल है जिसकी अम्ल प्रबलता 1.8 × 10⁻⁵ मोल पर कैलोरी है। फॉर्मिक एसिड CHCOOH की अम्ल प्रबलता यदि हम देखें तो फॉर्मिक अम्ल एक मजबूत अम्ल है जिसकी अम्लता प्रबलता 1.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक अम्ल से अधिक प्रबल होने का कारण यदि हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है जो हाइड्रोजन आयन को आकर्षित कर उसकी अम्लता को बढ़ाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है जो इसकी अम्लता को बढ़ाने का कार्य करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि हम देखें तो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्षमता अधिक होती है जो इसकी अम्लता को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल की निम्न यौगिकों के साथ रिएक्शन कराना है, विवेचना कीजिए एवं समीकरण तथा उत्पाद का नाम भी बताना है। रिएक्ट करने के पश्चात कौन से उत्पाद बनेंगे प्रोडक्ट उससे भी हमें बताना है। पहला है अमोनिया से रिएक्शन। अमोनिया यदि CH3COOH एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है तो अमोनियम एसीटेट बनाता है जिसका फॉर्मूला CH3COONH4 है। तो यह जो है अमोनियम एसीटेट बनता है अमोनिया और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से। उत्पाद का नाम अमोनियम एसीटेट है। इसका यूज जो है मूल रूप से पैरानिमेटसाइड और केमिकल फैक्ट्री में, एग्रीकल्चर लैब में इसका जो है यूज किया जाता है। अगला है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCI5CH3COOH एसिटिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है बाहर निकलता है। तो यह जो है PCI5 से रिएक्शन था जो कि एसिटाइल क्लोराइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। इसके यूजेज यदि हम देखें तो फैनोमेटिक्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में और जो है पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला है LiAiH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन एसिटिक एसिड से यदि हम कराते हैं तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्राप्त होता है, साथ ही एल्यूमिनियम एसीटेट भी बनता है। उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल व एल्यूमिनियम एसीटेट प्राप्त होता है। पेय पदार्थ उद्योग तथा रासायनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है SOCl2। अगर इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराया जाए तो एसिटाइल क्लोराइड बनता है CH3COCl और सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर निकलते हैं, SO2 व HCl बाहर आता है। तो इसके जो उत्पाद है एसिटाइल क्लोराइड, सल्फर व डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिक्स में और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। अगला है एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसका रिएक्शन यदि एसिटिक एसिड से कराया जाए तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला है CH3COOC2H5 और मूल रूप से H2O जो है बाहर निकलता है। इसके उत्पाद में एथिल एसीटेट बनता है तथा इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, परफ्यूम बनाने में और सॉल्वेंट बनाने में किया जाता है।